हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हो गए। सो जी गाइस, यहाँ सुबह सुबह मैं लगी अपनी अलमारी सेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कपड़े बिखरे हुए हैं जो मुझे सेट करने हैं। और बीच बीच में मैं अपने घर के काम भी कर रही थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अलमारी भी साथ के साथ कर दूँ, क्योंकि बार बार सोचती हूँ और ये हो नहीं पा रही है। सो मैं इसी को करने लग रही हूँ। इसके कपड़े निकाले हैं पहले, लेकिन बाद में मुझे खाना बनाना था तो मैं अपनी अलमारी छोड़ करके आ गई सीधा किचन में। और साथ में अनाया को भी संभालना था, क्योंकि घर पर कोई था नहीं उसे पकड़ने वाला। सब अपने अपने कामों में चले गए थे। मैं यहाँ पर लग रही हूँ अपना काम करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उसी के लिए उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। साथ में मैंने अपने आलू बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि आज आलू वाली भंडारे वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं अनाया की खिचड़ी रेडी कर रही हूँ, मतलब उसमें शौक लगा रही हूँ। उसमें सिंपल सा शौक लगाती हूँ मैं, थोड़ा सा घी डाल के और प्याज डाल करके मूंग मसूर और चावल डाल देती हूँ। ये खिचड़ी फिर मैं इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बीच बीच में मैं इसे पिलाती हूँ पानी बहुत सारा, जिससे इसे गर्मी में इसका गला ना सूखे और कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बार बार पानी पिलाना पड़ता है। फिर मैं लगी अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी बनाना था इस वजह से। आलू बॉईल हो चुके थे पहले ही, फिर उन्हें निकाल करके ठंडा कर रही थी मैं, जिससे छीलने में आसानी हो। आलू निकालने के साथ साथ मैंने अपना पंखा चला रखा था, जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएं। और जी गाइस, आज अनाया ने बहुत परेशान कर रखा था। साथ में उसकी सीटी लग रही थी उसकी खिचड़ी में, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और दूध मैं उसे पिलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि दूध तो मैं उसे बार बार पिलाती रहती हूँ। रात में तो दूध पी के उठी ही है। तो उसका ब्रेकफास्ट मैं कराना चाहती हूँ, तो मैं सुबह मतलब प्यूरी वगैरह खिला देती हूँ, लेकिन अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो खिचड़ी इसकी बन गई है। अब इसको लेकर के बैठ गई हूँ मैं, और इसकी बहुत शरारतें होती हैं। फ़ोन की तरफ ही ध्यान है इसका। ये देख रही कि फ़ोन ऑन हो रखा है और बार बार उसी की तरफ देख रही है। और मैं इसका खाना लेकर के बैठी हूँ। इसमें मैंने ली हुई है दही और खिचड़ी, जो मैं अभी इसे खिलाऊंगी। पहली बार जब कुछ भी खिलाती हूँ तो बड़े अजीब सा मुंह बनाती है ये, बहुत ही जैसे पता नहीं क्या खिला दिया। ऐसे ही करती है बार बार फ़ोन की तरफ, इसलिए मुझे फ़ोन बंद करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती। खा रही है अनाया अपनी खिचड़ी। और इसकी खिचड़ी क्या खा रहे हो? इस खिचड़ी में मैं ना इस दही को मिक्स कर देती हूँ। और पहले मैं इसे मिक्सी में पीस के खिलाया करती थी, ताकि जिससे ये अच्छे से निगल ले। लेकिन अब ये मैं इसे बिना मिक्सी में पीसे ही खिला देती हूँ। थोड़ी दही मिक्स करती हूँ और ये धीरे धीरे करके, मतलब जितनी ये प्लेट में ना, ये सारी को ख़त्म नहीं करेगी, इसमें से भी ये बच जाएगी। एक टाइम मैं इसको ज़रूर खिलाती हूँ ये, और तो बाकी का जो खिलाती हूँ वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और जगह इस फिर से खिचड़ी खिलाने के बाद में मैंने सोचा कि इसके कुछ टॉयज दे देती निकाल करके, जिसने ये खेलने के लिए लग जाए, इसका ध्यान बटे और मैं खाना बना लूँ। क्योंकि आज इसके पापा तो ड्यूटी गए नहीं है, लेकिन पापा और ताऊ जी तो आएंगे और वो तो अपने टाइम पर ही खाना खाएंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरा भी खाना बन जाए और काम निपट जाए। लेकिन ये है कि मान नहीं रही थी बिल्कुल भी। इसको चाहिए था कि कोई ना कोई उसके पास रहे और खेले उसके साथ में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ उसे और खेल लेती हूँ उसके साथ में। वैसे भी अभी तो 9 ही बजे थे और मैं चाहती थी कि जल्दी से काम ख़त्म करके, और वैसे मैंने इसे नहला दिया था, लेकिन ये बार बार रो रही थी। खाना भी खिला दिया था और बस ये सो नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सो जाए तो फिर मैं अपना खाना बना लूँ, लेकिन नहीं, ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको ना हर चीज़ अपने मुंह में डालनी होती है। टॉयज़ दे रही हूँ, किसी का कान, किसी की मूंछ, किसी का कुछ अपने मुंह में डाल रही है, क्योंकि इसकी टीथिंग होती है तो इसको शायद से पेन होता है, इस वजह से। इसको देने के बाद में ये देखिए किस तरह से इसके कान को खा रही है, क्योंकि पता नहीं इसके मतलब जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े फूलते हैं, उनमें दर्द होता है, इसलिए बच्चा ऐसा करता है। और ये देखिए दो कितने क्यूट हैं, मुझे इनमें से ये दोनों बहुत ही क्यूट लगते हैं।
वो अपना निकाल नहीं रही है, उसे खाने ही लग रही है। फिर मैं उसे लगा करके खेल फिर से आ गई किचन में। अब मैं कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी, जो कि सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज आलू की और टमाटर की भंडारे वाली। वैसे मैं आलू खाती नहीं हूँ, लेकिन जब ये बनती है घर पे मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है। इसके लिए टमाटर प्याज मैं काट रही हूँ, मुझे चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं स्लिप पर ही काट लेती हूँ और मतलब आसानी से कट जाती हैं बारीक बारीक। टमाटर प्याज मैंने अपने मतलब टमाटर तो धुल करके रख लिए थे, प्याज को छील लिया है। अब मैं यहाँ पर काटने लग रही हूँ अपने, जिससे मेरा जल्दी काम हो जाए। और वो रो रही थी साइड से, मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी, बस मैं उसके लिए भी थोड़ा जल्दी कर रही थी कि मेरा काम जल्दी निपट जाए तो फिर मैं उसे भी ले लूँ। और प्याज काटने के बाद में मैं लगी टमाटर काटने के लिए, और टमाटर इतने बड़े बड़े थे और मुझे काटने भी बड़े हैं, तो फिर मेरे लिए हो गई थी आसानी। और छोटे छोटे होते तो थोड़ा वो होता और थोड़े टाइट थे। फिर मुझे ये हो रहा था कि जल्दी से बन जाए खाना किसी तरह से, तो फिर उसे लूँ क्योंकि मम्मी भी नहीं थी और इसके पापा भी खेत पर गए हुए थे कि पापा ने बुला लिया था, काम था खेत पर बहुत ज़्यादा आज इस वजह से। और ताऊ जी भी खेत पर ही थे और पापा जी भी। क्या निकाला है तूने इसमें से? देखो वही खोलनी है और वही लेनी है, सारे टॉयज ऐसे बिखेर रखे हैं, लेकिन उसे खोल के और उसमें से वो एक ट्यूब है उसे निकाल लेती है बार बार। वो देखो, अब इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वरना ये कुछ भी कर सकती है। खोल लिया और खुश होती है जब खुल जाता है तो। चलो नीचे चल रहे हैं। देखो कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है। खोल लिया, वो निकाल लिए अंदर से। नहीं, मुंह में नहीं देना, नहीं, गंदी बात। बहुत चालू हो गई है तू। अब अनाया को लगेगा आज इंजेक्शन, वैक्सीन, इसलिए मम्मी इसे लेकर के जा रही हैं। कपड़े तो इसे पहना रखे हैं, बस डायपर पहनाना बाकी है। और इसे दे करके आती हूँ नीचे। इसने मेरी इतनी बुरी हालत की हुई है, मेरा देख सकते हो आपकी कितना बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से खाना भी नहीं बनाने दिया है अभी तक। अब जाके मम्मी आई है, ले करके जाएंगी इसे, तब तक मैं अपना खाना बनाऊंगी जल्दी करके। ये देखो अब डायपर मांग रही है। सब चीज को मुंह में देना होता है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये मुंह में देने के लिए नहीं होती। रेडी करके अब इसको ले जा रही है नीचे। और धूप तो इतनी है ना, इतनी है बहुत ज्यादा। तुझे लगेगा इंजेक्शन? और देखो गाइस, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं सारे, आज बहुत सारे कपड़े थे। चलो, जितना रो रही थी ना तो झूठ मूठ का, अब तो सचमुच का रोएगी जब तुझे इंजेक्शन लगेगा, ठीक है? क्या लगेगा? खुश हो रही है। अनाया के पापा जा रहे हैं अनाया का इंजेक्शन लगवाने के लिए। अनाया का इंजेक्शन, ये लो छतरी लेके जाओ। ये गेट में से कैसे निकलेगी? छोटा गेट है। वो निकल गई। बाय। हंसते हुए जाओ और हंसते हुए ही आना। बाय। उसे देख के आने के बाद में फिर तो मेरे में और भी ज़्यादा फुर्ती आ गई और मैं जल्दी काम करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसे इंजेक्शन लगेंगे तो फिर वो बहुत रोएगी और मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगी, क्योंकि बच्चा फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। कहीं फीवर, कहीं कुछ, उसके इंजेक्शन दुखते हैं बार बार, फिर वो परेशानी कर देगी। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से अपना खाना बना लेती हूँ। फटाफट से ऊपर आई, अपनी सब्जी में छौंक लगाया।
छोंक लगाया और उसके बाद में सब्ज़ी को अच्छे से पकाया। और मैं चाहती थी कि मैं तसल्ली से अच्छे से सब्ज़ी बनाऊंगी जिसमें स्वाद आए। वैसे टेस्टी बनी थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने प्याज भूनने के बाद में इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। मैंने मोटे मोटे काटे हैं क्योंकि इसमें मोटे मोटे जो अलग दिखते हैं पकने के बाद में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर मैंने अपने सारे इसमें मसाले डाले, मसालों के साथ में ये सारा मतलब भुना। और इस टाइम पर मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कि पता नहीं उसके इंजेक्शन लग रहे होंगे, वो कितना रो रही होगी। मैं इसलिए जाती नहीं हूँ उसके साथ में क्योंकि मेरे से इंजेक्शन नहीं लगवाए जाते हैं बच्चे को। पहले भी मैं कभी नहीं गई, एक बार गई थी तब इंजेक्शन लगा नहीं था। उनसे गलती हो गई थी कि उन्होंने चढ़ाया नहीं था, इस वजह से उन्होंने दोबारा से अनाया को बुला लिया था। अच्छी बात है कि मेरे सामने उसे इंजेक्शन नहीं लगा। जितना वो रोती है उससे ज़्यादा तो मैं ही रोने लग जाती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। इंजेक्शन वैसे मुझे तो बहुत ही लगते रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे मतलब छोटे बच्चे को मैं नहीं देख सकती रोता हुआ इंजेक्शन से। इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ उसके साथ में। उसके पापा को ही भेजा है, आज उसकी अम्मा भी नहीं गई है। उसके पापा को भी डर लगता है तो वो किसी और से ही लगवा लेंगे उसका इंजेक्शन। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी में छोंक लगा दिया था और सब्ज़ी बनने वाली है। इसमें मैंने पानी भी डाल दिया था। अभी इसे पकने दूँगी, थोड़ी देर आराम से पकती रहेगी। सब्ज़ी पकने के बाद में कुछ इस तरह से हो गई है, मतलब थोड़ी गाढ़ी हो गई है। सब्ज़ी तैयार है। इसके बाद में मैं लगी अपनी रोटियां बनाने के लिए क्योंकि इस टाइम पे पापा भी आ चुके थे और ताऊ जी भी आ चुके थे और मुझे 9 बजे से लेकर के 11 बज चुके हैं अनाया के साथ में। 11 बजे मैं अपनी रोटियां बना रही हूँ अब। उसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं आ गई थी। मौसी जी यानी कि मम्मी की बहन आ गई थी। फिर मैंने बनाई उनके लिए चाय। अब ये चाय लेकर के जा रही हूँ मैं। गर्मी में चाय पीना किस किस को पसंद है। चाय बन के रेडी हो चुकी है, अब लेकर के चलती हूँ उनके पास में मैं चाय। अब मैं जा रही हूँ अपने टेलर के पास जो कि बहुत महान टेलर है, और मैं लेकर के आई थी सूट अपने घर से। इस टाइम वो ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे और मैंने सोचा कि मैं सिलवा लेती हूँ, फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी उसमें पहन करके। लेकिन उसने उस सूट का ऐसा नाश लिया है ना कि कल से दिमाग ख़राब है मेरा। इतनी बड़ी पैंट बना दी है, इतनी मतलब मैंने ट्राउज़र पैंट बनवाई उसके नीचे, ऐसे समझो जैसे मैं कितनी मोटी तो हूँ मैं मानती हूँ, लेकिन और कितनी मोटी औरत की बना दी है उसने। इतनी लूज़ है, इतनी लूज़, और लेंथ तो ऐसे समझो जैसे 6 फुट की औरत को आए। क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अलग से फैब्रिक ला के फिर से किसी और टेलर से सिलवाना पड़ेगा। अभी के लिए लेकर के जाती हूँ। और मुझे वो कल पहनना था, और कल क्यों पहनना था वो एक आपको मेरे परसों के ब्लॉग में पता चलेगा। और आज तो दिमाग ख़राब है, क्या ही कर सकते हैं। और गर्मी, पसीना देखो कितना आ रहा है। इतनी जल्दी तो फैब्रिक भी नहीं मिलने का, क्योंकि कलर भी थोड़ा हटके है और कपड़ा भी अलग ही होता है ना फिर, और फिर वो बात नहीं होती है पहले जैसी जो कपड़ा होता है। अब जाते हैं, देखते हैं, करता है तो ठीक है, वरना कल पहनना कैंसिल, कुछ और देखेंगे। अभी जाती हूँ मैं। का डब्बा है मिल्क केक का, और ये इसने एक दिन में खा लिया। मैं काट दूंगी। गुरुद्वारे में नहीं गई क्यों? आज संक्रांति का दिहाड़ा है। शाम के टाइम गुरुद्वारे में जाएगी? नहीं।
क्यों आज वैसे संक्रांति का ज़्यादा जाना चाहते थे? लेकिन ऐसे में कैसे जाएंगे? हाँ ये तो है। शबील लाई हुई है, शरबत पिया। क्या आई हुई? शबील शबील वो क्या होती है? शरबत नहीं पियाते? अच्छा, वो जो रोज़ा का बनता हाँ है। हाँ। हाँ। बाबा जी आए हुए हैं काल तख्त साहिब से, संगत आई हुई है बाहर से। अच्छा, तो वो कुछ करने हैं, कुछ प्रोग्राम है गुरुद्वारे में। जैसे जैसे क्या प्रोग्राम है ना आज? वही तो पूछ रही हूँ कि प्रोग्राम है क्या? जैसे पिछली बार जब हम गए थे हाँ तो कीर्तन था और लंगर लगा था मेरे ख्याल से 10:30 बजे तक रात के। मैं मम्मी गए थे, आज भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही 10:30 तक। हाँ 10-11 बजे तक उसके बाद लंगर चलेगा लंगर चलेगा। और अभी रोज़ा का वो चल रहा है। अच्छा, कीर्तन तो स्टार्ट हो चुका है, कीर्तन पाठ। लेकिन हम लोग तो जा नहीं सकते ना ऐसे। मन तो बहुत लगता है, पता है आपको गाइस, इतना बड़ा गुरुद्वारा है, उसमें इतना मन लगता है, इतना मन लगता है ना कि ऐसा मन करता है कि बैठे रहो, सुनते रहो। और इतना मतलब सारी बातें समझ में आती हैं उनकी, इतना अच्छे से कीर्तन सब चीज़ होती है। लेकिन अफसोस कि अब की बार हम नहीं जा पाएंगे। जिस बार पाठ करने वाले हैं ना पाठी कीर्तन, हाँ, वो काल तख्त साहिब से आए हुए हैं बाबा जी, अमृतसर। अमृतसर। अमृतसर से हाँ जी। फिर तो जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। पिछली बार गए थे, कोई नहीं, इस बार नहीं जा पाए तो अगली बार जरूर जाएंगे। ठीक है। ठीक। और गाइस हाँ, एक चीज़ और कि ना, हमारा जो गुरुद्वारा है उस पर हर साल मार्च के लास्ट में, फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरुआत में कभी भी इतना अच्छा मेला लगता है और इतना मन लगता है। और वो मेला 3 से 4 दिन चलता है ना, 3 से 4 दिन चलता है। इतने बड़े बड़े झूले लगते हैं, सब चीज़। इस बार आपको जरूर आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी उस चीज़ की। और इतना मन लगता है, इतनी अच्छी अच्छी दुकानें लगती हैं और कीर्तन मतलब पाठ होता है, पाठ होते हैं सब, मतलब जितने भी गांव में करवाने होते हैं जिसको वो पाठ करवाते हैं। और 2 दिन लगातार पाठ, 2 दिन ही चलता है ना, 4 नहीं, शुरू तो कई दिन पहले से हो जाते हैं। मेन तो 4 है ना, मेन 4 दिन है और 4 दिन पाठ चलता है। और 2 गुरुद्वारे हैं, एक छोटा एक बड़ा। मुझे पता नहीं है, लेकिन उसे ना समाधि बोलते हैं, है ना, समाधि है वो। और वो दूसरा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का टूर तो सोच रही हूँ मैं कराना, लेकिन मुझे ना शर्म लगती है क्योंकि कोई ना कोई मिलता ही है और गांव है, मैं गांव की बहू हूँ, तो फिर शर्म तो लगेगी ना थोड़ी थोड़ी सी। और अगर छुपा के करती हूँ ना तो ना, जैसे औरतें होती है ना, बहुत ही चौकन्नी होती है, वो समझ जाती है कि हाँ इसके हाथ में फोन है और इसने ऐसे किया हुआ है ना, तो ये पक्का वीडियो बना रही है। तो फिर चर्चा सी होती है, क्योंकि शहरों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन जब गांव में होते हैं ना तो हर एक औरत नोटिस करती है छोटी छोटी सी बातों को। और जी गाइस, अब हो गया है टाइम ब्लॉग का एंड करने का, क्योंकि शाम भी हो चुकी है और काम भी ज़्यादा है और मेरा रात का खाना बनाना है, जिसकी मैंने अभी तैयारी भी शुरू नहीं की है, अब तैयारी शुरू करूँगी। और जी गाइस, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, अनाया की एक्टिविटीज़ कैसी लगी। और आज मेरी बच्ची को लगे पूरे 4 इंजेक्शन, एक यहाँ 2 पैरों पर। और वैसा भी उसे फील नहीं हो रहा है इतना, अभी वो ठीक है, लेकिन जिस टाइम वो आई थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अभी तो ठीक है। और जी गाइस, इसी के साथ में करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, वैसे मेरी हर दिन में यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ अच्छा दिखाऊं, कुछ अच्छा करके दिखाऊं, लेकिन बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है रोज रोज। कभी कभी अगर जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन मेरे पास में घर का ही है और जो भी होता है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर से बता दिया करो।
जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।